अ, आपके जीवन में ये एक मील का पत्थर साबित हो, इस तरीके से मैं इसको कुछ आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। यस सर, आपकी स्क्रीन शेयर है। थैंक यू मैम। तो वेलकम टू टियंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी। टियंस के बैनर तले में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का स्वागत करता हूँ। और लाइफ के दो रूल्स हैं। सबसे पहला कि हमें कोई भी जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको क्विट नहीं करना। इसका एक रीज़न है कि अ, जैसे हमने सुना है कि एक ही जगह अगर हम मेहनत करते रहें तो वहां से हम बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। छोटी छोटी जगह अगर मेहनत करेंगे, कभी कहीं कभी कहीं कभी, तो रिजल्ट, परमानेंट रिजल्ट कहीं नहीं आने वाला। तो इस पहले रूल को सबसे पहले अपने जीवन में उतारेंगे कि नेवर क्विट। देन सेकंड रूल, ऑलवेज रिमेम्बर फर्स्ट रूल। और पहले रूल का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें क्विट नहीं करना। इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं है दोस्तों सक्सेसफुल होने का। लाइफ नीड्स, तो हमारे जीवन की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उसमें सबसे पहला जो अ, आवश्यकता है वो है हेल्थ। हेल्थ, अ लाइफ विदाउट हेल्थ इज लाइक अ रिवर विदाउट वाटर। जैसे सूखी नदी, अगर हेल्थ नहीं है तो बिल्कुल आप नीरस हैं और कोई भी जीवन में बड़ा काम नहीं कर सकते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। और आप आ, हमेशा खुद के लिए भी और साथ में जो भी साथ में जीवन साथी हैं, जो भी और लोग हैं, परिवार में मित्र हैं, पूरे फैमिली, सभी के लिए, सभी के लिए हम कहीं ना कहीं लाइफ में रोड़ा बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि लाइफ में हम सारे काम करते हैं जीवन में, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉलम है हेल्थ का, वही छूट जाता है। और जब एक समय बाद ये परेशानियां आती हैं जीवन में, चाहे वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से आए या वो एज फैक्टर की वजह से आए, जो भी कॉजेज आते हैं, फिर हम इस बात को सोचते हैं कि अब ये कहीं ना कहीं इसका कोई इलाज मिले, ये दवाइयों से ठीक हो, चाहे ये डॉक्टर्स के द्वारा ठीक हो, कैसे भी ठीक हो, यानी मतलब फिर उसके बारे में सोचते हैं। तो टेंस हमें सिखाता है कि हमें उस कंडीशन में नहीं जाना और उससे पहले ही हमें इसका बचाव कर लेना है। तो ये जो टेंस की फिलॉसफी है वो सबसे बेस्ट है और अमेजिंग फिलॉसफी है कि बीमार होने से पहले ही उसका बचाव करना है और अपने बारे में सोचना है। देन वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। तो ये जब हेल्थ हमारे जीवन में अगर है तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। हुज गेटिंग इन्वॉल्व, कौन कौन जो कंडीशनली व्यक्ति यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो ड्रीमर्स, इसके अलावा स्पोर्ट पर्सन, ओल्ड रिटायर पर्सन, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड, सेलिब्रिटीज, होम मेकर्स, बिजनेस ओनर्स। यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जो ना हो। हर कैटेगरी के व्यक्ति यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, सभी के लिए। क्योंकि हेल्थ इज द मस्ट थिंग और फर्स्ट थिंग। हमारी लाइफ पे जो पहली सोच और पहला जो काम है वो है हेल्थ। और हर व्यक्ति को हेल्थ चाहिए, चाहे वो किसी भी बिजनेस प्रोफेशन में हो। तो ये सभी के लिए इन्वॉल्व है कि हम अगर वर्क, अपने किसी भी वर्क को करते समय ये सोचते हैं कि अगर ये बीमार हो तो हम इसका इलाज करें, या ये इसको कोई कंडीशन हो तो ही हम इसको बताएं कि आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है या थायराइड ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें हर व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए कि अगर हम बीमार हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, और अगर हम बीमार नहीं होना चाहते, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो स्टे हेल्दी और स्टे फिट कैसे रह सकते हैं। इसलिए हर कैटेगरी के बंदे को इसको बताना है, समझाना है और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताना। वी आर प्रमोटर
टियांस फाउंडर लीडर मिस्टर ली जुनियान, टियांस ग्रुप के। और ग्रेट अपॉर्चुनिटी और ग्रेट थिंक के साथ इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, जिनका जन्म 1958 में हुआ, और टियांस 1995 में स्टार्ट करी। और ये पेशे से खुद साइंटिस्ट हैं, और इसके अलावा ऑनरी डॉक्टरेट का जो उपाधि है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको मिल चुका है। जैसा मैंने बताया अभी कि 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जो कि 1997 में इंटरनेशनल मार्केट में ये आ गया पूरे तरीके से, पूरे विश्व में इसका अ, परचम लहरा गया। और अ, केवल 10 साल के अंदर अंदर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके अलावा 190 प्लस कंट्रीज में ये अभी रन कर रहा है, और 110 कंट्रीज में इसके ब्रांच ऑफिसेज हैं। तो इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस ग्रुप दैट है ये, जिस जो टूरिज्म, होटल टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट, होटल टूरिज्म, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ई कॉमर्स, इंटरनेशनल ट्रेड में ये वर्क कर रहा है। इंडिया में ये हेल्थ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है, हेल्थ मैनेजमेंट। तो क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यूज है और हेल्थ अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो सबसे बड़ा रीज़न है कि टीएंस सिर्फ और सिर्फ अभी हेल्थ मैनेजमेंट पे ही यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ को सुधारा जाए और हेल्थ को स्ट्रांग बनाया जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अभी हेल्थ मैनेजमेंट पे वर्क हो रहा है। और इसके बाद फिर बाकी की चीज़ों पे भी वर्क स्टार्ट होगा। और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्ल्ड के अंदर ये जैसे वर्क कर रहे हैं हर सेक्टर के अंदर, ऐसे टीएंस का वर्क इंडिया में भी हर सेक्टर में होगा। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इनका हेडक्वार्टर है, और इसके अंदर इनके म्यूजियम और इनका हॉस्पिटल्स, इनके ऑडिटोरियम्स, यानी 3.2 वर्ग किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है, एक बड़ा साम्राज्य है। तो व्हाट इज हेल्थ? डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ की परिभाषा यहाँ पे दी हुई है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely absence and of disease and infirmity। तो यहाँ पे अगर फिजिकल, मेंटल, सोशल रूप से कोई भी जो हेल्दी है, वो हेल्दी कैटेगरी में है। और अगर इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी में वो अगर हेल्दी नहीं है, यानी कि तीनों कैटेगरी में से कोई भी चीज पे डिप्रेशन है या प्रॉब्लम है कोई भी, तो वो अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। और यहाँ एक चार्ट हम देख रहे हैं, जैसे 15% डिसीज्ड हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट, इसके अलावा हेल्दी जो 5% हैं, और सब हेल्दी कैटेगरी में 80% लोग आते हैं, जो हमारी और आपकी जैसी कंडीशंस होती है, जो कंडीशंस भी हैं बॉडी में और वो अपने आप को ठीक भी मान रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे लोग 80% कैटेगरीज में आते हैं। जिसकी बड़ी वजह जिसकी बड़ी वजह है लेक ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के लिए हमारे इंडिया में अवेयर बहुत कम है। अभी तक लोग दवाइयों से ही ज्यादा रूबरू हैं, और दवाइयों का ही इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंडीशन को आने में सबसे पहले वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब तक जो कल्चर था वो दवाइयों का था, और दवाइयाँ ही सबसे ज्यादा प्रेफर होती थी, दी जाती थी। लेकिन आज के समय में जैसे खेतों में और अनाजों में ज्यादा से ज्यादा दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो थाली है उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी आ गई है, डेफिशिएंसी है। विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फाइटोन्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे बड़े बड़े न्यूट्रिशंस और मैनी मोर, जिनकी कमियां आज हमें देखने को मिलती हैं। और ये हम यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख सकते हैं।
कि किस तरीके से कीटनाशक का इस्तेमाल हो रहा है, और कोई भी ऐसी कंडीशन जो क्योर नहीं हो रही, रिकवर नहीं हो रही और लगातार बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, कैसे हम इसमें क्योर हो सकते हैं, उसका ही एक तरीका है, या उसका एक वे है, वे ऑफ हेल्थ जिसको हम बोल सकते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन है केएनस। केएनस इसका सॉल्यूशन है। जो सबसे पहले सप्लीमेंटिंग, सबसे पहले जो इसका वर्क है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी लास्ट स्लाइड पे हम ध्यान दें तो हेल्थ में जो हमने देखा अभी कि सब हेल्दी डिसीज में 80% कैटेगरीज में लोग हैं। तो यहाँ हम ध्यान दें कि सबसे पहला जो कॉज है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन में भी जो सबसे पहला सॉल्यूशन के रूप में है वो है सप्लीमेंटिंग। तो सप्लीमेंटिंग, क्योंकि जिस बॉडी अगर बीमार हुई है या उसमें कोई तकलीफ है या परेशानी है, तो उसका जो मेन रीजन है वो है न्यूट्रिशन का कमी। और न्यूट्रिशन की कमी होने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है। तो सबसे पहले जो पूरा कराया जाता है यहाँ पे सप्लीमेंटिंग, फिर क्लेंजिंग जो सप्लीमेंटेशन के द्वारा होती है और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होती है। उसके बाद बैलेंसिंग जो ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन दोनों ही मिलके करते हैं। और देन आफ्टर लास्ट स्टेज प्रिवेंटिंग की आती है। तो पूरा नेचुरोपैथी पे कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट नेचुरोपैथी पे आधारित है। जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेक्टर में ये वर्क कर रही है। और 5000 ईयर ओल्ड थेरेपी, दिस इज कॉल्ड TCM। तो TCM पैथी पे ये वर्क कर रही है। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, हर्बल रेमेडीज के साथ, यानी TCM पैथी जिसमें कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, हर्बल रेमेडीज का प्रयोग किया जाता है। और ओरिएंटेड रिजल्ट है, वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड है। और इसके अलावा इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है। अ, और जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट पे आधारित है। मतलब कोई भी सिंगल प्रोडक्ट बाहर का नहीं है, सारा कुछ अपना ही सेल्फ इनोवेटिव है। दिस इज सप्लीमेंट रेंज जो अलग अलग कंडीशंस में काम करते हैं। और एक कॉमन रेंज है ये, जिसको कहा जा सकता है कि नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी है और जितना आवश्यकता है वही। यानी कि बहुत ज़्यादा वाइड रेंज नहीं है कि बहुत 1000 2000 प्रोडक्ट है। एक सर्टेन रेंज जिसकी कि ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे टी पॉली एज अ एंटीऑक्सीडेंट, जिंक एज अ मेंटल हेल्थ, जिम्निमा जो डायबिटिक्स कंडीशंस में काम आती है, आयुष हाई फाइबर, ओमेगा OPC, मल्टीविटामिन, FOS, स्पिरुलिना, Fe+। तो ये सभी प्रोडक्ट्स बेजोड़ हैं, बेमिसाल हैं और अमेजिंग हैं। इक्विपमेंट्स जो अभी तक हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्टली न्यूट्रिशंस होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। बट केएनस इंटरनेशनल जो कि पैथी पे वर्क कर रहा है, जो कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, हर्बल रेमेडीज के साथ है, तो उसका जो हर्बल रेमेडीज का पार्ट हमने देखा अभी। और इसके साथ अब हम इसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर के पार्ट को देख रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन मसाजर जो डुअल स्पीड के साथ है। इसके अलावा एक्यूलाइफ एपेटस जो एक्यूपंचर डिवाइस है। मल्टीफंक्शनल हेड केयर डिवाइस है जो लेजर ट्रीटमेंट है। और ब्रेसलेट्स हैं जो हमें रेडिएशन से बचाते हैं। पर्सनल के होम केयर प्रोडक्ट्स जो कि ये भी हमारी नेसेसिटी है कहीं ना कहीं, और इनका भी हम यूज़ करते ही हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ एनर्जी बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, जिससे कि ये अपने आप में जो इनके रिजल्ट हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स हेल्प इन, तो प्रोडक्ट्स जो हेल्पिंग हैं, जो जैसे लोअर ब्लड फैट है, इसके अलावा बॉडी स्लिमिंग, स्टेमिना, मेल वाइटिलिटी, हेल्थ हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एडल्ट बॉडी हाइट, ब्यूटी एंड एंटी एजिंग, एंड ब्लड शुगर कंट्रोल, ऐसी
जो बेसिक कंडीशंस हैं, बेसिक कंडीशन जिनकी वजह से बहुत सारी डिसीज कन्वर्ट हो जाती हैं, उन पे ये प्रोडक्ट्स जो है वर्क करते हैं। इनकम ऑफ पार्ट हम अगर यहाँ देखें तो इनकम ऑफ पार्ट को दो भागों में यहाँ डिवाइड किया गया है। और जो पैसिव इनकम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, पैसिव इनकम किस तरीके से कि नेटवर्क नेटवर्क की नेटवर्थ है जो पैसिव इनकम जनरेट करती है। यानी कि यहाँ नेटवर्क पे वर्क करना है, और नेटवर्क का मतलब कि एक नेटवर्थ जनरेट होती है और वो हमारी पैसिव इनकम को अ, आगे बढ़ाती है और पैसिव इनकम प्रोवाइड कराती है। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो नेटवर्क पे है। आज जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हम देखते हैं, चाहे वो रिलायंस, टाटा और एनी अदर जो भी है, वो सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क की वजह से बड़े हुए हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति सोच के साथ, एक व्यक्ति एक बड़ी सोच के साथ बड़ा काम कर सकता है। और वो सोच आ, होनी चाहिए सभी की नेटवर्क बिल्ड करने की। क्योंकि किसी नेटवर्क को बड़ा बनने के लिए, बड़ा बनाने के लिए एक बड़ा सोर्स चाहिए, और वो बड़ा सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स शायद हो सकता है कि किसी को, किसी पे हो, किसी पे ना हो। और बहुत सारे सिक्योरिटीज के इश्यूज रहते हैं कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। लेकिन केन्स इंटरनेशनल एक ऐसा सिक्योरिटेबल नेटवर्क बनाने का प्लेटफॉर्म है कि जहां आप अपना सेल्फ नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं और एक अच्छी नेटवर्क के साथ पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। कैसे हम यहाँ पे एंट्री लेंगे? तो इसके अंदर आपको 18 एज प्लस होना चाहिए, जो एडल्ट एज मानी जाती है। और कैंसिल चेक, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जिससे आपको ऑन एन एमआरपी 20% डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी है। इसके साथ साथ इस रिक्वायरमेंट को पूरी करते ही आप जो एलिजिबिलिटी आपको मिली, आपको एक हेल्थ कार्ड जनरेट हो जाता है। और वो हेल्थ कार्ड जो जनरेट होता है, अ, उससे हम उस हेल्थ कार्ड से एलिजिबल हो जाते हैं इनकम को, शांति रखो, शांति थोड़ा, इनकम को जनरेट करने का यहाँ मौका मिलता है। जो 8 टाइप ऑफ इनकम्स यहाँ हम देखने को मिलेंगे, जिसको 2 कैटेगरीज में हम देख रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी डेवलपमेंट सेल एंड सेकंड कैटेगरी रिटेल सेल। जो फर्स्ट कैटेगरी है टीम सेल बोनस एंड डेवलपमेंट बोनस एंड ट्रेनिंग बोनस। दिस सेकंड कैटेगरी ऑफ यूनिलेवल बोनस एंड डायरेक्ट बोनस एंड एलाइड बोनस। देन जब ये सभी इनकम्स हमारे पास आना स्टार्ट होती है और हमारे लेवल्स ग्रो होते हैं, तो ऑनरी बोनस और स्पेशल बोनस भी, जो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के माध्यम से हमें मिलते हैं, वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 4 कार्ड्स हमारे सामने हैं। जो हेल्थ कार्ड है, हम उस हेल्थ कार्ड की वैल्यू को यहाँ 4 तरीके से बढ़ा सकते हैं। जो स्टार्टिंग में ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड एंड प्लेटिनम। एटलीस्ट हमें फाइनली प्लेटिनम कार्ड तक ही जाना होता है लाइफ में एक बार। जो चाहे हम एक बार में प्लेटिनम कर सकते हैं, जो 3 गोल्ड के माध्यम से होता है, या फिर कॉमनली अगर हम थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट करना चाहें तो ब्रॉन्ज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड तक जाता है, और फिर 3 गोल्ड होने के बाद वो प्लेटिनम कहलाता है। तो यहाँ अलग अलग कार्ड्स पे, अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं। जो ब्रॉन्ज पे 15,000 मैक्सिमम, एंड सिल्वर पे 25,000 मैक्सिमम, एंड गोल्ड पे 50,000 मैक्सिमम है। जो 3 गोल्ड 50,000 के जब मिलते हैं, यानी टोटल 150 लाख, तो अ, फिर वो प्लेटिनम कार्ड कहलाता है। और इस प्लेटिनम कार्ड और ब्रॉन्ज कार्ड के बीच इनकम ऑफ लेवल्स के क्या फर्क हैं, क्या अंतर हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो वर्ड है वो मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ प्लेटिनम कार्ड। प्लेटिनम कार्ड का सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है यहाँ पे। तो ब्रॉन्ज कार्ड का जो बेनिफिट है, जो रैंक वाइज 3 स्टार रैंक यहाँ पे होती है, और डायरेक्ट इनकम 10%,
सिल्वर पे 15%, गोल्ड पे 18 और प्लेटिनम पे 20% डायरेक्ट इनकम होती है। ऐसे ही मैचिंग का अगर बात करें तो और ब्रॉन्ज पे 8 और सिल्वर पे 9 to 10 एंड गोल्ड पे 10 to 11 एंड प्लेटिनम पे 11 to 12% की इनकम है। और ट्रेनिंग बोनस जो होता है वो 2 लेवल्स पे 5%। सिल्वर कार्ड पे, ब्रॉन्ज कार्ड पे कोई आपको ट्रेनिंग बोनस नहीं आएगा। तो सिल्वर कार्ड पे यहाँ पे इनकम है। और गोल्ड कार्ड पे इनकम, गोल्ड कार्ड पे 3 लेवल पे 5% और प्लेटिनम पे 4 लेवल पे 5%। एक्स्ट्रा रिटेल डिस्काउंट जो कि ब्रॉन्ज पे 0 है, सिल्वर पे 5% है, गोल्ड पे 8% है और प्लेटिनम पे 15% है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा रिटेल कैशबैक जो हमारे रिटेल परचेज पे आता है, वो ब्रॉन्ज पे 0% है, सिल्वर पे 10% है, गोल्ड पे 10% है और प्लेटिनम पे 15%। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो प्लेटिनम कार्ड पे है। और इस स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जो इनकम ऑफ लेवल हैं वो यही हैं जो स्टार्टिंग से हमें शुरुआत से मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर बाद में दोबारा अपने अपलाइन या किसी नियरेस्ट टीएंस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं। ये एग्जांपल हैं कि किस तरीके से मैचिंग और बोनस है वो आपको यहाँ प्रोवाइड होता है। कैसे कैसे यहाँ पे ये इनकम जनरेट होती है। तो जैसे 15,000 का जो यहाँ ब्रॉन्ज हुआ और आपके साथ अगर 2 ब्रॉन्ज और हुए तो आपका जो मैचिंग प्लस स्पॉन्सर यहाँ पे 2,100 का होता है। और जो मैक्सिमम पर वीक यहाँ पे कैपिंग है वो 60,000 की है। ऐसे ही सिल्वर का, गोल्ड और प्लेटिनम तक लास्ट यहाँ पे जो मैक्सिमम पर वीक मैचिंग और स्पॉन्सर का कैपिंग है वो 3,75,000 है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हमने शुरुआत में भी ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कार्ड की बात करी थी। तो जिसने भी अगर अपना ब्रॉन्ज कार्ड से स्टार्ट किया है वो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पे अपग्रेड कर सकते हैं। उसी से उनका इनकम ऑफ लेवल भी अपग्रेड हो जाएगा। और जिन्होंने प्लेटिनम स्टार्ट किया है तो उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, वो एक सारी इनकमों के लिए एलिजिबल हैं। ऑनरी ग्लोबल एलाइट रॉयल्टीज, ये रॉयल्टी लेवल है जो ब्रॉन्ज लाइन से स्टार्ट होते हैं और ऑनरी डायरेक्टर तक जाते हैं, जो हमारा सबसे ग्रेट लेवल है। कार फंड रिवॉर्ड यहाँ पे जो $30,000 का है, 22,000, 50,000 रुपये, जो अभी हमारे ग्रेट अपलाइन सफ़ी मोहम्मद सर हैं उनको मिल चुका है। विला फंड अवार्ड है, ये टेंस लग्जरी विला फंड अवार्ड है जो 1,27,50,000 रुपये का है। और वो हमारे ग्रेट अपलाइन और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर A K पांडे सर को मिल चुका है। और उनको डायरेक्टर लेवल पे जाने के साथ साथ वहाँ चाइना हेडक्वार्टर में अपना खुद का विला भी मिला है और विला फंड रिवॉर्ड भी मिला है। यानी कि कैश भी मिला है और साथ में विला भी मिला है। फ्री वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन देती है जो पूरी दुनिया के अंदर घूमने का मौका सिर्फ और सिर्फ टेंस इंटरनेशनल एक बहुत ही लोएस्ट वर्किंग पे हमें मिलता है, जो और अदर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ही रीजनेबल कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक मौका है कि आप टेंस के माध्यम से विदेश घूम सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रिच
लीजेंसी फॉर योर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए आगे आप करियर छोड़ के जा रहे हैं एक तरीके से। जैसा देखा जा सकता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी व्यक्ति अपने वर्क को स्टार्ट करता है और करते हुए अपने पूरी लाइफ को स्ट्रगल में निकलता है, और उसके बाद उनके बच्चों को भी फिर वही वर्क करना पड़ता है और आगे अपनी लाइफ को उसी तरीके से चलाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका हो गया। लेकिन नेटवर्क अगर आप बिल्ड कर रहे हैं और आपने एक अच्छा लेवल अचीव कर लिया और पूरा आप इनकम ऑफ लेवल पे आ चुके हैं, तो वहां पे आपके बच्चों को अपने सपनों से आगे का सोचने का मौका मिलता है। उनको वो बेसिक वर्क नहीं करने पड़ते जो बेसिक वर्क हमने हमने और आपने किए हैं या कर रहे हैं अभी तक। तो उनसे छुटकारा मिलता है और सोच को बढ़ावा मिलता है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जो बहुत ही ज़रूरी भी है कि एक जो मिथ जो ह्यूमन मिथ बना हुआ है कि सबको जॉब करनी है या सबको बिजनेस करना है या सबको पैसा कमाना ही पड़ेगा, तो ये पैसा कमाने वाला जो सोच बनी हुई है, उस सोच से हटने का मौका मिलता है। क्योंकि पैसा अ, एक बार कमा करके बार बार आने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है। और डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो नंबर 1 पे है वो टीएंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे वर्क कर रही है। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, सक्सेस है, हैप्पीनेस है। ये सभी चीजें इजीली इंसान की लाइफ में अ, उपलब्ध होती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या फोकस करना है, हेल्थ पे फोकस करना है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस, जैसा कि हम जानते भी हैं और ये हम कई बार अपने सेशन में बताते भी हैं कि अभी तक 300 से ज़्यादा चार्टेड प्लेन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपने लीडर्स को दे चुका है। और इसके अलावा 5,000 से ज़्यादा बीएमडब्ल्यू और अवार्ड्स यहाँ पे दिए जा चुके हैं। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑर्गेनाइजेशन का 2 बार नाम शामिल है। तो एक बड़ी बात है कि हम एक ऐसे अच्छे और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं और हॉनेस्टली यहाँ पे वर्क होता है, ये सबसे अच्छी बात है। मेक अ लाइफ पैराडाइम शिफ्ट। तो दोस्तों, ज़रूरत है कि अपनी लाइफ को हमें चेंज करना है और सोच को डेवलप करना है। एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना है और इस सिस्टम को हमें अपनी जो बाउंड्री वॉल है, जो अपनी बाउंड्री हमने बना रखी है, उसको तोड़ के आगे निकलना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ आप अकेले नहीं हैं। यहाँ आपके साथ एक सिस्टम जो टीएंस वर्ल्ड क्लास कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है और स्पॉन्सर्ड अप्लायंस टीम है। इसके अलावा सिस्टम से और सक्सेस, जिसके माध्यम से आज ये आप पैनल देख रहे हैं, जो पैनल चल रहा है जूम पैनल, जो आप हम सबको सिखाने का काम कर रहा है। हम सबको सिखाने का वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ अकेले नहीं है, वी आर नॉट अलोन। यहाँ हम एक दूसरे के साथ हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे की सक्सेस में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो सिस्टम से और सक्सेस है उसके साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और सीखना जरूरी है दोस्तों। जिन्होंने सीखना बंद कर दिया उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो सीखना बहुत जरूरी है, हर लेवल पे सीखना बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी सीखना बंद कर दिया तो उनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो व्हेन आई इज रिप्लेस्ड विद वी, इवन इलनेस बिकम वेलनेस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और ओपीपी सेशन को सुना और जो भी स्लाइड्स के माध्यम से मैंने बताया कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो आई होप कि आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा और कुछ चीज़ें आपने अच्छे से पॉइंट्स जो आपको मिले हों शायद, तो वो नोट भी किए होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू